Hello बच्चों, let's read this question. The question says P vector plus Q vector are the position vectors of two fixed point, and R vector is the position vector of a variable point. If R moves such that R minus P cross R minus Q is equal to 0, then the locus of R. तो हमें क्या करना है, R का locus निकालना है. यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है मेरे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, कि अगर मेरे पास दो पॉइंट है P और Q, हमारे पास दो पॉइंट है P और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा क्या है, P वेक्टर है, और एक पॉइंट है Q, उसका पोजीशन वेक्टर हमारा Q वेक्टर है. तो अगर मैं PQ वेक्टर निकालूं तो वो हमारे पास बराबर होता है Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर. ठीक है, इसके बराबर होता है. अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर गिवन है कि R वेक्टर माइनस P वेक्टर क्रॉस R माइनस Q वेक्टर इज इक्वल टू 0 है. R वेक्टर माइनस P वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ये हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है. ठीक है, तो आर माइनस पी वेक्टर क्या होगा, हमारे पास एक पॉइंट तो है P जिसका पोजीशन वेक्टर है, क्या है हमारे पास, एक तो पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है P वेक्टर, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q जिसका पोजीशन वेक्टर है Q वेक्टर. ठीक है, अब एक R एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, R एक वेरिएबल पॉइंट है, तो उसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर. तो यहाँ पे आर माइनस पी, तो क्या होगा आर माइनस पी में, इसको मैं अगर ऐसे करके ज्वाइन करूं तो पी आर वेक्टर क्या होगा, पी आर वेक्टर हमारा बराबर हो जाएगा किससे, इससे. पी आर वेक्टर हमारा बराबर हो जाएगा आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर. ठीक है, इसी तरीके से पी आर आ गया हमारे पास, और क्या अब हम करेंगे आर माइनस क्यू. तो आर माइनस क्यू में आर माइनस क्यू में पी क्यू आर वेक्टर, तो क्यू आर वेक्टर किसके बराबर होगा, आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के, है ना. तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा कि पी आर वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर 0 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है हमारे पास, क्या कि पी आर वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर हमारा 0 के बराबर आ रहा है. तो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन होती है हमारे पास, कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा. तो अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू, ये 0 के बराबर कब कब आ सकता है, या तो थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो, या फिर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो, तब ये वैल्यू हमारे पास ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगी. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास पी आर क्यू क्रॉस क्यू आर हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है, तो मतलब एंगल बिटवीन, तो या फिर इसको मैं ऐसे करके लिखूं तो ये मेरे पास क्या होगा कि पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन साइन 90 हो जाएगा, या साइन 0 हो जाएगा, या फिर साइन 180 हो जाएगा. साइन 0 तो इसमें ये 0 के बराबर आ जाएगा, या फिर हमारे पास क्या होगा कि पी आर वेक्टर इंटू क्यू आर वेक्टर साइन 180, इन दो केसेस में साइन 180, इन दो केसेस में हमारा ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा. तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, सो द एंगल बिटवीन पी आर वेक्टर एंड क्यू आर वेक्टर इज 0 और 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, एक तो पॉइंट है P, ठीक है, एक है पॉइंट Q. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पी आर वेक्टर निकालूं, आर वेक्टर अगर मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, तो यहाँ पे ये हमने मान लिया आर वेक्टर यहाँ कहीं बीच में है, तो पी आर वेक्टर क्या होगा, पी आर ऐसे करके होगा, और क्यू आर वेक्टर होगा ऐसे करके. ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का यहाँ पे इस केस में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा. तो मतलब इस केस में क्या हो रहा है, 180 डिग्री होगा. तो इस केस में हमारा पी क्यू आर जो है वो कोलिनियर होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू आर कोलिनियर होंगे, तो आर तो हमारा वेरिएबल पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, आर हमारा वेरिएबल पॉइंट है, तो मतलब क्या होगा कि इसकी जो लोकस आएगी वो होगी लाइन पासेस थ्रू पी एंड क्यू.
अब दूसरा वाला केस लें कि अगर ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये P पॉइंट हम मान लें, ये हम मान लेते हैं Q पॉइंट, और R वेक्टर इन दोनों के बीच में ना हो, इधर हो। तो QR वेक्टर कैसा होगा, इधर की तरफ, और PR वेक्टर भी इधर की साइड ही होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये PR और वेक्टर और एक के ऊपर एक आएंगे ना, तो यहाँ पर जो थीटा मतलब एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। और इधर भी हो सकता है R, तो यहाँ पर भी R होगा, तो PR इधर की तरफ होगा और QR भी हमारा इधर की तरफ होगा। दो केसेस होंगे ना यहाँ पे, PR भी इधर की तरफ होगा और QR भी इधर की तरफ होगा, जब यहाँ पे R पॉइंट इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस केस में भी 0 डिग्री होगा, तो इस केस में भी हमारा क्या आ रहा है कि PQR जो है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो लोकस होगा R का, वो क्या होगा, लाइन पासिस थ्रू P and Q. Okay. So the final answer is line passing through the points P and Q. Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.